एशिया के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। चाइना और इंडिया के अंदर आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, मतलब बहुत सारा आयरन ओर पाया जाता है। एशिया के अंदर वर्ल्ड का 50% टिन प्रोड्यूस होता है। हमारा एशिया, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। और चाइना के अंदर लेड, एंटीमनी और टंगस्टन भी प्रोड्यूस होता है, और ये भी टॉप में ही रहते हैं कंट्रीज़। और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत। इसी से इनको पैसा मिलता है, इसी से इनकी कंट्री चलती है। एशिया के अंदर मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी काफ़ी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप भी वर्ल्ड के अंदर आयरन ओर बनाने में काफ़ी, इसका नंबर आता है, ये काफ़ी टॉप 10 में आता है, ठीक है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। और कंट्रीज़ जिसमें बहुत सारा जो आयरन ओर है, ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। और कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और निकल के डिपॉजिट्स ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में पाए गए हैं। और जर्मनी की जो रूर वैली है ये बहुत फेमस है, और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है इसको। एक्चुअली में यूरोप का सबसे पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन जो हो कोल डिपॉजिट्स के मामले में तो ये है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नॉर्थ सी में पाए जाते हैं, नॉर्थ सी के फ्लोर्स में, मतलब नॉर्थ सी की गहराइयों में नीचे की तरफ काफ़ी पाए जाते हैं। और इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे अपना हक जताते हैं, ये कहते हैं कि हमारा है। और नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है उसमें जो कैनेडियन रीजन है, कनाडा कंट्री वाला जो इलाका है, जो देखो यूएसए के अंदर ग्रेट लेक्स है, ठीक है। तो यूएसए के अंदर 5 ग्रेट लेक्स है, उसके ऊपर का नॉर्दर्न इलाका जो है वो, फिर एपलेशियन रीजन और माउंटेन रेंजेस जो है वेस्ट में वो, ये 3 जोन है, ये 3 मेजर जोन है जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स पाए गए हैं। और जो कैनेडियन शील्ड रीजन है, आपको ज्योग्राफी जब भी हो तो आप अपने लिए एक एटलस लेके बैठो, हर कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप हो आपके पास में, ये सब, ताकि पढ़ते पढ़ते आप देख सको कि कहाँ पे है। कैनेडियन शील्ड रीजन में आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर माइन किया जाता है। और एल्पेशियन रीजन में काफ़ी सारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, कोल डिपॉजिट सॉरी, ठीक है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में भी बहुत सारा कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर है। ये सब जैसे जीके की तरह है, आपको याद रखना है, बस इसमें मेमोरी का है, बहुत समझने की बात है नहीं। और वर्ल्ड के टॉप 10 में पाए जाने वाले जो ब्यूटिमिनस और सॉफ्ट कोल्स है वो वेस्ट वर्जीनिया, वेस्ट पेंसिल्वेनिया और ओहायो और केंटकी के बॉर्डरिंग एरियाज हैं। ये जितने भी मैंने स्टेट बोले अभी, तो ये सब के सब यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सब स्टेट्स हैं। अब साउथ अमेरिका की बात की जाए तो साउथ अमेरिका में हाई ग्रेड आयरन ओर पाया जाता है ब्राज़ील के अंदर। और चिले और पेरू ये भी कॉपर प्रोड्यूस करने में काफ़ी आगे हैं। ब्राज़ील और बोलीविया में वर्ल्ड का काफ़ी सारा टिन प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का। बाकी सारों के साथ में ये भी टॉप 10 में आते हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस, डायमंड, ये भी बहुत सारा मिलता है। और मिनरल ऑयल कहाँ पे मिलता है? मैक्सिको, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू और कोलंबिया में। बॉक्साइट ये वो ओर है जिसमें से एल्यूमिनियम निकल सकता है, तो ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है और जमाइका में होता है। दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अफ्रीका भी मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रेशियस मिनरल्स जैसे कि डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अफ्रीका में पाए जाते हैं। और साउथ अफ्रीका, ज़ेर, जिम्बाब्वे, ये तीनों कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड का काफ़ी सारा गोल्ड है, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और विट वाटरसरैंड जो रीजन है जोहानसबर्ग का, साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक सिटी है बड़ी सी जोहानसबर्ग, वहाँ पे विट वाटरसरैंड जो रीजन है वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का सोर्स है, यहाँ पे गोल्ड बहुत सारा मिलता है। और पिछले 100 साल के अंदर जो दुनिया भर का जो 50% जो गोल्ड है वो इन्हीं माइंस में से आया है। और दूसरे जो मिनरल्स हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम और कोबाल्ट, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं।
बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफ़ी सारा मिनरल्स है और ये भी काफ़ी सारा मिनरल अपना एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं मिनरल के। और वर्ल्ड के लीडर्स हैं बॉक्साइट, आयरन ओर, कोल, गोल्ड, डायमंड, टीन और निकल में। तो इनकी कंट्री में ये सब बहुत प्रोड्यूस होता है, तो ये लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। प्रोड्यूस करना क्या है, नेचर ने इनको दिया है, तो ये इसको फाइंड आउट करके इसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी मात्रा में मैंगनीज, कॉपर, लेड और जिंक भी है। और कालगुरली और कुलगाड़ी जो एरियाज है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे भी सबसे बड़ी गोल्ड माइंस है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस यहीं पे है। सो आपके अगर 1-1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब आ सकता है, राइट। इसके बाद देखते हैं कि ओके, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, हम लोग काफ़ी पीछे आ गए। अफ्रीका हमने कवर कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिया। अब बात आती है एंटार्क्टिका की, ठीक है। सो एंटार्क्टिका में काफ़ी सारे जियोलॉजिस्ट और जोग्राफर्स ये मानते हैं कि उन्होंने खोज निकाला है, बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, काफ़ी सारी मात्रा में है मिनरल डिपॉजिट्स। और काफ़ी सारा कोल डिपॉजिट भी यहाँ पे है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स जो है वहाँ पे। और आयरन ओर के डिपॉजिट्स प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। फोरकास्ट किया गया है, मतलब भविष्यवाणी की गई है कि यहाँ पे होगा। गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी यहाँ पे प्रेजेंट है कमर्शियल क्वांटिटीज़ में, मतलब कि इतना कि जितना आप उससे एक्सपोर्ट करके बिजनेस कर सको, राइट। और लेकिन जो माइनिंग अगर कॉमर्शियल रीजंस के वजह से यहाँ पे की जाएगी तो उसको बैन किया गया है कि यहाँ पे आप कॉमर्शियल बिजनेस करने के नाम पे आप माइनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे उसको बैन किया गया है। खाली रिसर्चर्स यहाँ पे अपना माइनिंग कर सकते हैं ताकि वो कुछ आंसर्स फाइंड आउट करें, साइंटिफिक क्वेश्चंस के लिए कुछ आंसर्स फाइंड आउट करें। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ पे कितने परसेंटेज में हैं, कौन से स्टेट में ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं, वो सब। ओके, सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।